घर पे नहीं पढ़ रहा है सब लग रहा है तुम लोग। हाँ बच्चों है, देखिए तो जो हमने बाबू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था उसके बेसिस पर पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, यस और नो। और कुछ क्वेश्चन लगा मेरे को कि लैंग्वेज का रूप दे करके उसको थोड़ा सा देखा जाए, लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चंस हो तो आप उसको कैसे बनाओगे। तो विचार हुआ तो मैंने कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दिया उसी में, तो आइए उस क्वेश्चन को देख लिया जाए। बाबू लोग, जो पहला क्वेश्चन है इसके बारे में मैं क्या कहूं, कहने के पास के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन कहूंगा लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, तो टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। यानी कोई बॉडी है जिस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 और दूसरा F2। दो फोर्सेस का हमने नाम रख लिया, अपने से मान लिया, एक को F1 दूसरे को F2, जिसमें एक का मान दिया है आपका 3 न्यूटन और दूसरे का दिया है 4 न्यूटन। क्वेश्चन यही है कि दो फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं जिनका मान क्रमशः 3 न्यूटन और क्या बाबू 4 न्यूटन है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज। तो उनका क्या कीजिए आप, नेट फोर्स निकालिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए अगर इनके बीच का एंगल हो क्या हो। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल 0 डिग्री हो, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल 180 डिग्री हो, और तीसरे बोला क्या बाबू 90 डिग्री हो। यानी किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहा है बच्चा, एक F1 दूसरा F2। कह रहे उनका परिणामी जो बल होगा, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसका आप क्या करिए, उसको आप प्राप्त कीजिए। तो बाबू यहां पर हम मैग्नीट्यूड ही केवल निकालेंगे, क्योंकि जो फोर्सेस दिया हुआ है इसका डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई नहीं किया है, बताया नहीं है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका भी जो डायरेक्शन होगा वो स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा, निश्चित नहीं हो पाएगा, इसीलिए केवल हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो काम बन जाएगा। तो आइए बाबू देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपको लग रहा है कि कोई किसी और मेथड से बनेगा, तो नहीं। देखिए तो क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस लग रहा है, एक F1 दूसरा F2, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहला, तो बाबू दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री तभी ना होगा जब दोनों एक ही तरफ होगा, यस और नो। अब इसका रिजल्टेंट का बात करेंगे तो रिजल्टेंट निकालेंगे बाबू, ये दोनों फोर्सेस देखिए एक ही तरफ है, मतलब दोनों एक ही बॉडी पर लग रहा है, मतलब दोनों का टेल एक ही जगह पर होगा। तो ये किससे बनेगा, तो आपको लग रहा है किसी और नियम से बनेगा, किसी अलग नियम से बनेगा, तो नहीं। ये भी आपको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से बना सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज के जो नियम से बना सकते हैं। तो वो R बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, F1 F2 का रिजल्टेंट मान लेते हैं F होगा, तो √a की जगह पर हम F1 b की जगह पर F2 लेते हैं, F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1 × F2 cos थीटा। F1 का मान 3, F2 का मान 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 3 × 4, थीटा का मान 0 डिग्री बोला पहले क्वेश्चन में लेने के लिए। सॉल्व कर लीजिए बाबू इसको, तो कितना आ जाएगा 7 न्यूटन। कोई दिक्कत। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बीच का एंगल 180 लीजिए, यहां 0 जवाब क्या लेंगे 180। समझ में आई बात, 0 डिग्री पर इसका मान 1 आया तो cos 180 का मान क्या होगा -1 आएगा समझ में। तो बाबू ये हो जाएगा इस पर, और -1 cos 180 लेंगे तो cos 180 डिग्री, मतलब थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लें तो क्या होगा बच्चा cos 100। ये पहले क्वेश्चन का था। दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा बाबू, फिगर में चेंजेस आएंगे। अगर मैं बनाना चाहूं बाबू तो मैं बना सकता हूं, ऐसा डिलीट करने का कोई मकसद नहीं था, हटाओ यार। हटाओ, दूसरा मैं बना लेता हूं, क्या ये रहने दो इसको, जगह मेरे पास सही है तो फिर दिक्कत क्या है। हाँ बाबू, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, लेकिन देख लीजिए फिर से वही बात है बाबू, एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहा है, दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री है। दूसरा में क्या है, बीच का एंगल 180 डिग्री। आइए देख लेते हैं जनता, एक बॉडी लेते हैं, बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स आपका इधर लगेगा तब इनके बीच का 180 डिग्री होगा। F1 इधर और F2 क्या बाबू इधर, बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत, बीच का एंगल
180 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए तो सीधे लिख लेते हैं F बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। पहले फॉर्मूला लिख लिया, मान लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 गुने 4 कॉस 180 डिग्री। क्या बच्चों, तो ये होगा 9 16 25 प्लस 24 गुने कॉस 180 का मान -1। आप लोग बनाए हैं जनता, तो 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। कोई दिक्कत? और उसी प्रकार बाबू तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है बाबू, अब इसके लिए तुम बात करोगे, ये तुम्हारा तीसरा का फोटो हो जाएगा। एक फोर्स इधर लगेगा F1 90 डिग्री, तो एक फोर्स इधर F2, बीच का एंगल 90 डिग्री। तो करना क्या बाबू, जहां थीटा लिया था 0 डिग्री, 0 लिए 180 तक 180 ले लिए, और 90 तक क्या करेंगे बाबू 90 रख लेंगे। कोई दिक्कत? और जब यहाँ 90 होगा तो cos 90 का मान क्या बाबू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा ये टर्म पूरा 0। ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 25 हो जाएगा, 25 क्या है 5। एक घंटा जल्दी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है तुम्हारा ना? क्या है दिक्कत होगा भाई, इसमें कुछ है सोचने लायक है? कुछ नहीं, कोई दिक्कत। हम आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे लिए नया है, हमारे लिए नया नहीं है। ये क्वेश्चन हम पहले बनवा चुके, तुम्हें बनवा चुके भाई। भैया एक क्लास पहले पिछला क्लास में थ्योरी दी है, उसके क्लास पहले बनाया जरा फोटो। देखिए तो पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा। कह रहा है टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। 2 वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या भाई इक्वल है, और कितना है 5 यूनिट है। यूनिट का मतलब यहां कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर केजी न्यूटन, समझ? केजी नहीं होगा क्योंकि केजी होगा तो क्या द्रव्यमान वेक्टर नहीं होता है। अच्छा रहिए, कोई भी यूनिट हो सकता है। हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, यानी 2 आपको वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 न्यूटन, और उनके बीच का कोण कितना है बाबू 60 डिग्री। एक हाई वेक्टर बीच का कोण 60 डिग्री। ठीक हो जनता? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो 2 वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर कौन सा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका क्या कीजिए आप मैग्नीट्यूड निकालिए, एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स, और उसके द्वारा बना हुआ कोण निकालिए किसी एक वेक्टर के साथ। मतलब 2 वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर मान लीजिए F1, दूसरा होगा F2, ठीक है ना, इनका मान इक्वल है, दोनों के बीच का कोण कितना बाबू 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड पता कीजिए, साथ ही साथ बताइए कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बनाता है, उसको क्या कीजिए आप एंगल को पता कर लीजिए। मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालना है डायरेक्शन निकालना है। आई बात समझ में? अरे भाई उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और वो किसी अदर वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालिए। इसका मतलब क्या है भाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है भाई, और एंगल निकालने का मतलब क्या है डायरेक्शन निकालना। क्या जनता? तो आइए उसको सॉल्व कर लिया जाए। आप लोग बनाए हैं जनता? हाँ, आप लोग भी वो यही करेंगे कि आप पहले अगर बनाना चाहते तो क्वेश्चन आपके सामने है भाई, तो क्वेश्चन को देख करके आप इसका आंसर कीजिए, खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले बनाइए, ट्राई कीजिए, नहीं बनता तो लास्ट में पूरा मेहनत करने के बाद वीडियो को प्ले कीजिए और आंसर देख लीजिए, बात खत्म। क्या जनता? आप लोगों को भी मौका दिया ट्राई करने का, दिया कि नहीं दिया? आपको भी मौका है कि वीडियो पॉज करके क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए खुद से, नहीं बनेगा तो वीडियो आप लोग देख लेंगे। आइए जनता हम इसको देखते हैं। गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, कैसा कैसा है गर्मी। देखो तो बउआ इधर, प्यारे बच्चों एक वेक्टर क्या है जनता, मान लिया जाए उसको हम क्या ले लें R1 ले लेते हैं, दूसरा को बाबू R2 ले लेते हैं, या
R1 की जगह पर काहे के लिए नाम बदले, ए रख लेते हैं और R2 की जगह पर बी ले लेते हैं। दोनों का वैल्यू क्या है बाबू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट है। यानी इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, 5 यूनिट। यूनिट मतलब यहां पर कोई भी मात्रक हो सकता है। और वेक्टर बी का भी वैल्यू कितना है बाबू, 5 यूनिट है। और इनके बीच का एंगल कितना है बाबू, 60 डिग्री है। याद कीजिए ना, परसों मतलब 2 क्लास पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 यही था ना, आए उसका क्वेश्चन नंबर 2 यही था ना। बस उसमें फोटो बना के दिया था, इसमें फोटो हम लोग को खुद से बनाना है। यहां हम लोग को खुद से क्या करना है बाबू, बनाना है। कह रहा है कि इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो कितना एंगल बनाएगा किसी अन्य वेक्टर के साथ, किसी अन्य इसमें से किसी एक वेक्टर के साथ। तो अब इसका देखिएगा, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है जनता, खींच लीजिए। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारा ये वेक्टर होगा। और ये वेक्टर को मान लेते हैं क्या बाबू, आर। इसको मान लेते हैं बाबू हम लोग आर, और इसी आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बाबू कल के क्लास में बताए थे कि अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान है तो उसके मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला क्या बाबू, 2a cos थीटा बाई 2, सीधे क्या बाबू, यानी आर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण निकालने का क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा डायरेक्ट। आप इसको बना सकते हैं क्या बाबू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी बना सकते हैं। और ये डायरेक्ट शॉर्ट को बताया तरीका बाबू कि अगर आपको दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उसको इजीली बनाने का तरीका भी हमारे पास है और इजी कर सकते हैं। अरे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो ये 2a दोनों का मान सेम है, 2 का 2 5 का 5, किसी एक का मान 5 हो जाएगा और दूसरे का मान भी 5 ही है। cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 60 डिग्री है, इसका बाटा 2 करना है। अभी देखे थे किसी की कॉपी हम बाबू, किसी का क्या 2-3 आदमी का देखे थे, ये क्या किया है cos, इसको माना है cos थीटा बाई 2 ऐसे, यानी cos लिख दिया 60 डिग्री, लिख दिया फिर भागा 2। अब इसका मान लिखा है cos 60 का 1/2 है, फिर भागा दिया 2 से। बताओ भाई भारी बलंडर गलती नहीं है, बलंडर गलती है बहुत बड़का। अरे भाई फॉर्मूला में cos थीटा बाई 2 है ना, यानी 2 से डिवाइड करना, लेकिन इसमें थीटा में cos थीटा में दूसरे डिवाइड करना, केवल थीटा में दूसरे। तो यहां पे बाबू करेंगे ऐसा जी। अब देखिए वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गया। यहां से हो जाएगा 10 cos, ये हो जाएगा 30 डिग्री ना, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। वक्त बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, समझे अंतर। और ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये बाबू थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक मत कीजिए। आई बात समझ में बाबू, तो आराम से इसका क्या किया, बोला इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए। दूसरा बाबू आर का डायरेक्शन कह रहा निकालने के लिए, यानी दिशा कह रहा है ना क्वेश्चन कि इनमें से ये आर जो है किसी भी एक वेक्टर के साथ कितना कोण बनाएगा। तो बताइए ना, इसके साथ हम मान लें कि अल्फा, ये निकाल के दे देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो बाबू अल्फा और बीटा आपस में बराबर ना होगा, नहीं होगा तो शक है आपको, देख लीजिए। हम कहीं बराबर कैसे कह दिए कि दोनों वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाला है तो डायरेक्शन का सूत्र क्या होता है बाबू, थीटा बाई 2। थीटा कितना है बाबू 60 डिग्री या बट्टा 2, सीधे क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 30 डिग्री। तो बताइए ना, जितना अल्फा उतना ही क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि 60 है तो ये 30, ये भी 30 होगा ना। आए निकल गया। अब बताइए, अब देखिए, अब इसमें भी क्या था वो देखिए, सुनिए आप लोग वीडियो देखोगे पिछले क्लास का, देखिए क्या किया सब भाई, लिखा सब tan अल्फा बराबर थीटा बाई 2। हम या तो मर जाए या तो मरे की कोशिश करें, हम लिख रहे नहीं रहे, पिछला क्लास नहीं पता लेन क्या हुई, हाई फॉर्मूला लिखे बस tan अल्फा बराबर थीटा बाई 2। हम लिखो नहीं अल्फा बराबर थीटा बाई 2, तो लिए बस tan अल्फा बराबर थीटा बाई 2। ए बाबू हाँ देखो, हम लिखे लगे हाई फॉर्मूला, हाई लिखे बस हाई का कहता सर कि अपने मन के लगे लिख दे ना, तो कुछ मन बदल लिख दो सर लिखे कोने अगर माई बाप नहीं है जौची मर्दी तो चलिए तो सही हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे थे बाबू दानी को पिया ना देखती तो कहते सर मास्टर भाई लिख रहे। हाँ अपन गलती कोई कही
अब हाई लिखो थोड़ी बन रहा हूं, हाई लिखो नहीं, अल्फा बटे सीधे तुमको अल्फा का मान देगा ये कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत? खोले बारी तो खो ना तो चुपचाप रहो। देखे ना तीसरा हमार बाबू मत खिसिया लगन हमार करेजा अभी तो हम बने में ना करें सन खाली हम दिखाए थे जाने में तो नहीं देखो बाबू कि पिछला क्लास में क्वेश्चन दिला नहीं, सेम क्वेश्चन दिला नहीं, हाई दे दिला नहीं पिछला क्लास में तनी के बोले आंख से ना लौकर हुई। हाँ देखो सन नहीं एक्स एक्सिस कहा था ए वेक्टर ए एंड बी मेक एंगल्स ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दो वेक्टर है ए और बी जिसमें ए वेक्टर 20 डिग्री और बी वेक्टर 110 डिग्री का कोण बना रहा है किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस। चलिए जॉन पहले कह रहा है इसका बात मान लीजिए ना तो किसी आ जाएगा। ये वेक्टर आप मान लीजिए क्या बाबू ए, ये वेक्टर ए मान लीजिए और ये 20 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स के साथ और बी कितना बना 110 डिग्री, बी बना रहे 110। ये वेक्टर हो गया क्या बाबू बी, कितना बनाया बाबू ये, यानी ये एंगल आपका 110 डिग्री है। तो आप देखिए ना पिछले क्लास के क्वेश्चन जो हम दिए थे ये लिए थे हम 30, आई लिए थे 110 दिया है ना, हाई था मेरा वाले क्वेश्चन में 30 था, हाई कितना था 120 था, यस सर नो, हाँ ना। तो इसका अब क्या कीजिए भाई दोनों का टेल ये तो एक्स एक्सिस दिया है भाई तो क्या करेंगे इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल दूसरा लाइन, ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट आर। और निकालने का तरीका बताएं, जिनको दिक्कत है भैया आप एक आज का नहीं एक क्लास नहीं उसके पहले का, एक क्लास पहले का, आज को छोड़ के एक क्लास पहले का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन बनाए हैं जनता खुलेआम बनाए हैं, समझ में आ रहा ना, बोलना बनेगा बनेगा रे, खत्म आगे चल रे बाबू रे। सिंपल को होता कि एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए भाजन 10 डिग्री 20 डिग्री कोण ना होता, वेक्टर भी ना होता 110 डिग्री के कोण, तो बताओ अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो हुई वो का हुई, मतलब अगर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन का हुई। सेम क्वेश्चन मैंने समझ के याद बन तरीके मतलब नहीं का बना मतलब ये ना कि तनिक पिछल का क्लास के पढ़ तरीका सन छोड़ दल बात सम। अगला चौथा क्वेश्चन, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन, दूगो फोर्स बा जो न्यूमेरिकली इक्वल है 10 डाइन, यानी उसका जो मान है वो कितना है दोनों का 10 डाइन है। डाइन मतलब फोर्स का यूनिट होता है बाबू डायन, ठीक है ना, तो उसका मान दिया है डायन में, दिक्कत नहीं है तो आंसर भी डायन में आएगा। आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, जो लग रहा है जो चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार। देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो इस दोनों वेक्टर का क्या कीजिए आप रिजल्टेंट निकालिए जो लग रहा है। तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में आपको एक बात सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था बाबू कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आप लगाएंगे ना तो आप तभी लगाएंगे जनता जब दोनों वेक्टर का क्या हो टेल एक जगह पर हो। देखिए ना इसका टेल यहां है इसका टेल यहां, एक जगह है नहीं है, तो आप क्या करेंगे कुछ ऐसा हम करेंगे जनता जिससे क्या होगा दोनों वेक्टर का टेल एक जगह आ जाए, तभी जाकर के आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, समझे बच्चों। तो बाबू दोनों वेक्टर का टेल लगाने के लिए एक जगह लाने के लिए क्या करेंगे तो उस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, तो अगर इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाए इसी डायरेक्शन में तो क्या होगा आपको बताया शिफ्ट करने का तरीका पीछे से पढ़ा है बाबू, शिफ्ट करके बताए हैं या तो वेक्टर को जिस लाइन में उसी लाइन में आगे बढ़ाइए या तो पीछे बढ़ाइए, वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, या तो उस वेक्टर को जो वेक्टर है उसके पैरेलल शिफ्ट कीजिए, जैसे पैरेलल शिफ्ट कीजिए, देख रहे हैं इधर देख रहा था इधर देख रहा है, तो पैरेलल शिफ्ट कीजिए या जिस लाइन में उसी लाइन में आगे पीछे करिए तो उसका वेक्टर चेंज नहीं करता है। हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं बाबू, थोड़ा थोड़ा चल चल जाओ, चल मेरा घोड़ा टुक टुक टुक, यहां लाके कर देंगे ऐसे हो जाएगा, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 डाइन। डाइन गांव देहात में कह दे डाइन 10 डाइन, बस ले मार कोनो औरत के देख के मत पिया सुन, 5 डाइन 5 डाइन के फोर्स लगाता बस देखो 5 बेर मार। डाइन बड़ी खतरनाक शब्द होता है जनता,
हमने इसको शिफ्ट करके ला दिया यहाँ पे। तो ये बाबू बताइए 60 डिग्री था ना, तो ये कितना होगा? टोटल तो होता है 180 डिग्री यहां से यहां तक, ये कितना होगा? 120 डिग्री। काम खत्म, काम खत्म। और हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब है इससे। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, इसके पैरेलल खींचिए, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा, ये होगा आपका आर वेक्टर। कोई दिक्कत? यानी आर नहीं लेंगे, दूसरा नाम ले लीजिए। क्या लीजिएगा? एफ लिख लीजिए, क्योंकि फोर्स बोला है ना, फोर्स बोला है ना, दो फोर्सेस, इसको हम क्या ले लेते हैं? एफ ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आप लोगों से। कैसे निकालिएगा मैग्नीट्यूड एफ का? एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा? फॉर्मूला क्या लगाइएगा बाबू? बोलो ना। दोनों का मान हाँ ये देखो, दोनों का मान एक समान बात, उतना क्या लगा जाता होगा? सीधे एफ बराबर 2a cos थीटा बाई 2। क्या बाबू? तो 2a के मान 10 और थीटा बाई 2, थीटा का मान 120 डिग्री, दूसरे भागा दिए 60, और cos 60 का मान 1/2, दूसरे काम दे कितना हो जाए? 10 टाइम। कितना बाबू? हम नहीं बाबू, टाइम के अभाव बा, समझ लो। वही चल जल्दीबाजी में लिखा था नहीं बाबू, जल्दीबाजी में लिखा था नहीं, आज हबड़ाइल बनी हम बुझाता नहीं के। कोई दिक्कत? 10 डाइन हो गई, कोई दिक्कत बा? एक मान निकलो 10 डाइन। आइए बाबू, एंड अगर दिशा की बात करें तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2, सीधे 120/2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? आई देखिए, जब इतना देखिए नहीं तो लास्टो देख लीजिए, 5वां नंबर, 5वां देख लीजिए भाई, तमाशा देख लीजिए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका क्या कीजिए? मैग्नीट्यूड निकालिए। आप लोग को लौका लौका हो? आप लोग को लौका नहीं? लौका हम लोग क्या दें? कौ बज गए लो? कौ बज गए? 10 हो गए। कल आते होते देख लीजिए, कल आते होते देख लीजिए। कुछ बना, लेकिन ऐसे तरीके बना लिया ठीक बा, सूरज समझाए थे ले बाबू, समझ लो भले बना लिया घर जाके, रे माफ करे जा, काल के भरोसे क्या छोड़ी एक रखे हम देखा सदा इतने निकल फोटो इधर। अच्छा इधर ला दबा, ए देख ला सन का कहा था बाबू? एगो फोर्स लगा था एकरा साथे कितना? 60 डिग्री पर। एगो लगा था एकरा साथे 60 डिग्री पर। तो दोनों के आगे बढ़ाओ, ऐसे करना है। सुनना है बाबू, सबसे अच्छा है बाबू सुनना। 1 मिनट देखा था कि छापा था नहीं के देख ला सुना, कुछ कह दे हम इसे गरिया में जनता, इसे मजाक करनी है। देखो है बाबू, इसको ये वेक्टर है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम क्या करें ना, थोड़ा सा देखो पॉइंट मान लेते हैं। देखो एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पे ये फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स, इसको आगे बढ़ा देते हैं, जिससे इसका टेल क्या हो जाएगा? ऐसे F1 हो जाएगा। और ये था इसे ना बाबू, असल में था आपको था इस पे, और ये एंगल था कितना बाबू? 60 डिग्री। अब ये वेक्टर को क्या कीजिए ना, उठा के लाके यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा 60 डिग्री। सुनिएगा, इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं आप ऐसे ऐसे, यहां हो जाएगा, यहां आ जाएगा हेड वाइज का, थाइयो कितना हो जाएगा? एगो हाई था, एगो हाई था, हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको भी क्या कीजिए, उठा के आगे ले जाइए, हाई हो जाएगा। इसको मान लीजिए F2, हाई 60, हाई कितना? यो 60, हाई 60 था कितना? 60 ना हो जाएगा। अरे भाई इकरा की जा रहे थे, एकरा के देख उठा के है ना भाई, वही इतना भाई 60 बाटे, हाइयो 60 बा, हाई कितना बची? 60। एकरा के आगे बढ़ाओ, एकरा के आगे बढ़ाओ, तो जब हाई 60 था कितना हुई? 60। हाई वेक्टर ए, हाई वेक्टर बी, तो क्या बाबू एक दोनों टेल जगह पाया भाई, इसके पैर ले लिए, इसके पैर ले लिए, ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका क्या करो? मैग्नीट्यूड निकालो, क्या करो? डायरेक्शन निकालो। कोई दिक्कत? लेकिन क्या निकालने के लिए बोला? खाली मैग्नीट्यूड। आर का मान निकाल दो। आर का मान किसे निकलेगा? रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस कितना? 60 डिग्री। हाँ
F1 मार्क लीजिएगा, कोई दिक्कत जनता? सुनिए ना, हम आप लोगों को छापने के लिए मौका नहीं देंगे, सब समझा दिए है ना? हाँ, आप जाके घर पे बनाइए, कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत तुमको? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, लिख देगा तुम तो अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, बात खत्म। हाँ, कोई दिक्कत? चलो। अरे भाई क्या किए हैं तुम लोग? छापेगा नहीं, जाओ घूम के आ जाओ, ठीक है जनता? तुम लोग 2 मिनट में बताओ। अरे भाई देखो, इसको तुम आगे बढ़ाओ, नहीं तुम भी देखो, तुम लोग भी देखो, इसको आगे बढ़ा सकते हो, उठा के यहाँ से, यहाँ से उठा के रखोगे तो टेल यहाँ आ जाएगा। ये इसको क्या करो, पहले ये है ना, इसको देखो 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 देखो, हैंग उठाओ हैंग उठाओ हैंग उठाओ, जब हैंग उठा के रखेगा तो हाई हो जाएगा। हाई है 60 डिग्री, हाई 60 डिग्री होगा ना? हाई कितना बचेगा? टोटल 80 तो ये 60 होगा। इसको क्या करो, ये वेक्टर था तो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, तो हाई जितना कोण होगा उतना ही होगा। ये सीसा रिमूव कोण से ये भी 60 हो जाएगा, और ये F1 हो जाएगा, ये भी F2 हो जाएगा। दोनों का मान कितना दिया है? 10 न्यूटन। इसका भी कितना दिया? 10। ये भी 10, ये भी 10, यही बतना है ना? क्या जनता? इसको आप बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू अगले क्लास में।